दे सकता है। नहीं नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ओहो, इस बेचारे को क्या पता, ये तो सारा दिन घर में बैठकर बेगम से लड़ता रहता है। मैंने तो घाट घाट का पानी पिया है। जी हाँ जी हाँ, आप जैसी चीजें घाट में ही पानी पी रही होती हैं। कद्दूस, मुझे देख के तो मिसाल बनी थी कि बकरी और शेर एक घाट पे ही पानी पिएंगे। वाह, इन दोनों में से आप कौन से जानवर हैं? दुरानी साहब, एक मिनट, पहले ये तो देख लें कि वो बात जो पूछना चाहते हैं, क्या वो बात उस घाट से मुतल्लिका है भी या नहीं जहां से आपने पानी पिया है? ओहो अली साहब, किस मौजू पे बात करना चाहते हैं आप? साइंस पे बात करना चाहते हैं, करें। तारीख पे करना चाहते हैं, करें। स्पोर्ट्स की बात करनी है तो करें। हत्ता के टेक्नोलॉजी की बात करनी है तो करें। वाह वाह, यानी कि आप टेक्नोलॉजी की भी मालूमात रखते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये जो पत्थर पे छुरी तेज होती है, ये टेक्नोलॉजी में आती है। वाह। और ये मंजन से जो दांत साफ होते हैं, ये साइंस है। वाह वाह रे वाह, बहुत अच्छे। और जो कैलेंडर के ऊपर से दिन देखा जाता है वो तारीख है। अंकल, दरअसल हम किस्तों पे प्लाट ले रहे हैं, तो आयजा कह रही थी कि मैं भी अम्मी अबू से बात कर लूंगी, लेकिन आप भी गुजरते हुए मशवरा कर लेना। देखा आपी, ये होते हैं समझदार और फरमा बरदार बच्चे। तो एक मिनट, बेटा आपने अपने माँ बाप से मशवरा क्यों नहीं किया? उनसे मशवरा करने की क्या जरूरत थी? वो बाकी के बच्चों को बताते, जमीन लेने से पहले हसद शुरू हो जाना था। यही बात हम मियाँ भी डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए फिर आपके पास आ गए। शाबाश बेटा, अच्छा किया। तुम अपने अंकल से मशवरा ले लो, और घर में ये बात बताने की जरूरत नहीं है, नजर लग जाती है। वाह, इनके लिए कुछ और असूल हो गए हैं जी। वो असूल कहाँ गए जो थोड़ी देर पहले हम पे लागू हो रहे थे? और बीबी, अपने मामलात अपने पास रखो, मेरी बेटी की बात में टांग मत अड़ाया करो। वैसे मुझे आपके मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि आपके अपने घर का मामला है, लेकिन जब तक आप अपनी बहू और बेटी के साथ एक जैसा सलूक नहीं करेंगी, तब तक आपके घर का माहौल पुरसुकून नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली साहब। अगर एक जैसा सलूक ना हो तो वो फिर घर या इंसानी मुआशरा तो ना हुआ, वो तो जंगल हो गया। वाह, और जंगल में एक जैसा सलूक नहीं होता। अच्छा जी। हाँ, शेर को और तरह शिकार करना पड़ता है, बंदर को और तरह शिकार करना पड़ता है। वाह, अगर शेर वाली गोली बंदर को मारी जाए तो बंदर तो पार जाता है। बेटा तुम माइंड ना करना, वो वैसे ही बंदर की मिसाल दे रहे हैं। ये भाई जी जेड़ा बंदर पाड़ जाता है, बंदर है या रक्शे का टायर है जी? कदूस समझने की कोशिश करो, पाटे बांदर दा ते मुकरे बंदे दा टला बोल नहीं पैंदा। वाह वाह। अब देखे तो सही, प्लीज जरा देखे तो सही। तो यार देख रहे हैं, वो क्यों घबरा रहे हो? देख रहे हैं। ओहो, मेरे कहने का मतलब है कि आप परिंदों का शिकार गुलेल से करते हैं ना जी। अगर गुलेल से शिकार आप शेर का करने पहुंचे, हाँ। तो शेर तो गुलेल छीन कर आपको ओ चपेड़ा मारेगा, ओ चपेड़ा मारेगा। अरे वाह, ये शेर ना होया बड़ा ताया हो गया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक हथ ने फोन सुनन दे हुंदे ने, नाल कंध दे नाल इंज कर रहे हुंदे। मैंने खुद देखा इसे ये हरकत करते हुए। नाले कंध नाल खारिश कर गया तो नाले गुआंढियां दी कंध सुट गई। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 एक एहसास दिलाना चाहता है अपने आप को और अपने सारे नाज़रीन को कि जब किसी मुल्क में कोई कानून बनता है तो उस पे अमल दरामद होना चाहिए बंदे को, ना कि उसके खिलाफ हो जाए। ये मेरे जेन में इसलिए आया कि मैंने एक वीडियो देखा कि बंदे का चलान हुआ है तो वो उल्टा अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहा है कि मेरे को रोटी खाने जोगे पैसे नहीं तो मैं चलान दे पैसे कितों दिया। तो भाई तुम ना चलान कराने वाली हरकतें करो। बिल्कुल। आप देखें कि लोगों के मुल्कों में किस किस तरह के कवानीन होते हैं और उस पर अमल करवाया जाता है। अच्छा। जापान के शहर टोयो आके में एक ऑर्डिनेंस के तहत रोजाना 2 घंटे से ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। वेरी गुड। मुकामी हुकूमत ने मैसेजेस भेजकर सबको बताया है कि इस कानून का इतलाक इस शहर के तमाम 69,000 शहरियों पर किया गया है। कानून में कहा गया है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे डिवाइस का इस्तेमाल रात 9 बजे के बाद नहीं करेंगे। 18 साल से कम उम्र नौजवान को स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल रात 9 बजे रोकना होगा।
सही यार ये कवानीन इधर क्यों नहीं बनते? बस ਅਸੀਂ ਲਾਡਲੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ और बड़े अच्छे हैं बिल्कुल देखो ना जरा जब थोड़ा सा भी लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पे काम खराब हो रहा है या हमारी अगली नस्ल बिगड़ ना जाए या हमारे माशरे में कोई बिगाड़ ना आ जाए वो फौरी तौर पर उस हवाले से कानून बना देते हैं। इतने सारा पाकिस्तान आप कच्ची आबादी में भी चले जाए ना कि जे किसी बंदे ने सज्जे हाथ च फोन फड़े है ते नाल खब्बे हाथ ना खारिश करन दे जे किसी ने खब्बे हाथ च फोन फड़े है ते सज्जे हाथ ना खारिश करन दे जे किसी ने मेज ते रख के ते उत्ते नजर पाई है तो दुआ थाना फुरकन दे यार खुदा के लिए जाने दो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हर पढ़े लिखे और अच्छे मुआशरे के अंदर इस हवाले से कवानीन बनने शुरू हो गए हो। लोगों को पता चल गया कि ये मोबाइल फोन ने साडी अगली नस्ल का सत्यानाश कर देना। ਜੈਂਸ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ठीक कह रहा गोगा, मैंने खुद देखा इसे ये हरकत करते हुए। नाले कंध नाल खारिश कर गया तो नाले गुआंढियां दी कंध सुट गई। आप देखिए एक और सबसे हैरान कुन बात जो है ना गौरी साहब, ये जापान के इस कानून के हवाले से जी 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 सिर्फ कानून बना है, खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की सजा तजवीज नहीं की गई। अच्छा इट्स मीन कि उनको पता है कि हमने कानून बनाना है बस और लोगों ने उस पर अमल अमल करना है। करना बिल्कुल सही। उन्होंने सिर्फ ये बताया कौम को ये जो हमने डिवाइस के ओवर इस्तेमाल का कानून बनाया है जी जी वो आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। अच्छा आपकी नींद मुतासर होती है। एक महीने के मुताबिक जापानी नौजवान दिन भर में औसतन 5 घंटे से जायद वक्त ऑनलाइन गुजारना शुरू हो गए हुए, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे कानून बनाने शुरू कर दिए। सही इसी तरह ऐसा ऐसा कानून है दुनिया के ऊपर, आप सुनेंगे तो आप कहेंगे यार हम लोग अपनी ही जान की हिफाजत के लिए जो कानून बनते हैं, अवाम की जान की हिफाजत के लिए जो कानून बनते हैं, हम उससे भी चिढ़ जाते हैं। इसी तरह जापान में एलर्जी पर काबू पाने वाली जो अद्वियात है ना, जैसे इनहेलर्स, हाँ जी हाँ जी उनके इस्तेमाल पे पाबंदी है। अच्छा हाँ हाँ, फिर ये अफ्यून के सत से तैयार की गई जो अद्वियात है उन पे भी पाबंदी है। बल्कि आप बैरून मुल्क से भी जापान नहीं लेके जा सकते इस तरह की कोई भी चीज, अच्छा वरना आपको एयरपोर्ट पे जुर्माना हो जाता है। यार जापान तो खैर है ही बड़ा एडवांस और पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी कमाल कौम है। हाँ जी बिल्कुल। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में कयाम के दौरान वहां जो पानी की बोतलें होती है ना जी जी बंद बोतलें, हाँ जी हाँ जी वो आप खरीद तो सकते हैं मगर अपने साथ मिनरल वाटर की बोतल लेके नहीं जा सकते, अच्छा क्योंकि वहां इस पानी की दरामद पर पाबंदी है। और पानी ही नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी हैं जी जी उनकी दरामद पे पाबंदी है, बहुत खिलाफ वर्जी पे जुर्माना हो जाता है। देखो ना, कहीं वो लोग देखते हैं कि हमने किसी तरह इसको काबू करना है, ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, हाँ जी। उसका कानून बना देते हैं। बिल्कुल बरतानवी कानून के तहत हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर फौजी वर्दी के साथ दाखिल होना गैर कानूनी है। अच्छा फौरी तौर पे अगले कानून बनाते हैं जहां थोड़ी सी को बात देखते हैं। फिर बरतानिया में खत पर मलका बरतानिया की तस्वीर वाला जो टिकट होता है ना जी, हाँ जी हाँ जी वो उल्टा चस्पा करना गैर कानूनी है, जिस पे आपको जेल का सामना भी हो सकता है। अच्छा अच्छा टिकट पुठी लगन नाल ये नहीं हुंदा कि अल्लाह ना करे मलका दी उल्टबाई ही लग जाती है, मगर वो एक उसका एहतराम जाहिर हाँ, करने के लिए, respect। लोगों को ये बताने के लिए कि ये हमारे लिए एहतराम के काबिल है, बिल्कुल सही ये कानून बना दिया गया है। सही